डायनेमिक मेडिटेशन को संक्षेप में समझ लें। आप सबको पता ही है, इसलिए मैं संक्षेप में ही स्टेप कह रहा हूँ। फिर कुछ विशेष बातें प्रत्येक स्टेप के बारे में कहूँगा जो सब लोगों को जानकारी नहीं है। 5 चरण का ध्यान है। पहले में अराजक श्वास, बिना किसी पैटर्न के, बिना किसी विधि के खूब गहरी छोड़नी है, छोड़ने पर जोर, लेने पर नहीं। शरीर की हलन चलन उसके साथ होती है, होने दीजिए। दूसरा चरण कैथारसिस, उस मूवमेंट में आपके भीतर जो आ रहा है ईमानदारी से उसको अभिव्यक्त कर दीजिए। अगर आप अपने परिवार में कर रहे हैं तो किसी को डिस्टर्ब ना हो, पड़ोस वालों को डिस्टर्ब ना हो, तो बिना आवाज के करिए। जहां आप आश्रम में आके कर रहे हैं तो वहां तो सुविधा है, सभी मित्र कैथारसिस कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में कोई है नहीं दूर दूर तक, वहाँ आप आवाज़ का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बिना आवाज़ के भी कैथारसिस खूब गहरी होती है, क्योंकि आपको फुल बॉडी एक्सप्रेशन करना होगा। हमारी मांसपेशियों में, हड्डियों में वो कॉम्प्लेक्सेस ग्रंथियाँ बनी हुई हैं दमन की, वो तभी रिलीज होंगी जब हम उन मसल्स को यूज करेंगे। तीसरा चरण हु मंत्र का प्रयोग, खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर कर उछलते हुए। इसको भी आप अपने घर में बिना आवाज के कर सकते हैं। हु कंठ का उपयोग नहीं करिए, लेकिन हवा ऐसी छोड़िए कि जैसे आप हु कह रहे हैं, हल्की सी आवाज होगी, पेट पूरा भीतर सिकुड़ेगा। ये और गहरा इफेक्ट लाएगी। जब आप कंठ से हु बोलते हैं तो जोर गले पे पड़ता है, फिर उतनी गहरी उसकी पहुंच नहीं होती। जब आप बिना आवाज के करते हैं और पूरी हवा बाहर निकलती है, पूरा पेट पे चकता है, और फोर्सिबली जब हवा ऊपर जाती है आपकी ऊर्जा भी ऊर्ध्वगमन करती है मूलाधार से सहस्त्रार की ओर। और फिर जब स्टॉप की आवाज सुने अचानक रुक जाएं। अब साक्षी। 5वां चरण संगीत के संग अहोभाव में डूबकर उत्सव मनाएं, नाचें, झूमें, धन्यवाद के भाव से भरें। जिन मित्र ने सवाल पूछा है मुझसे, उन्होंने पूछा है कि कल आपने तथाता ध्यान कराया तो 1953 में ओशो को आत्मज्ञान उपलब्ध हुआ था। तब से लेकर करीब 1970 तक वे आनापान सती योग सिखाते रहे, तथाता भाव सिखाते रहे, निष्क्रिय ध्यान विधि कराते रहे। 1970 के बाद उन्होंने सक्रिय विधियों को निर्मित किया। ऐसा क्यों? अब मैं आपको डायनेमिक मेडिटेशन की और डिटेल्स में जाता हूं, थोड़ी गहराई में। जरूरत क्यों पड़ी पहले ये समझ लें। ओशो को स्वयं को जैसा घटित हुआ था, सबसे पहले उन्होंने वही बताया। उनको लगा कि जैसा मुझको हुआ है वैसा सबको हो जाएगा। कोई भी बुद्ध पुरुष सबसे पहले वही चीज बताता है जिस मार्ग से वह पहुंचा। तो बड़ी सरल, सुगम रिलैक्सेशन की विधि थी। सब छोड़ दिया। भक्तों की भाषा में उसको समर्पण कह लो, ज्ञानियों की भाषा में रिलैक्सेशन कह लो, बात वही की वही है। कुछ नहीं कर रहे, जब कुछ भी नहीं कर रहे तब भी सांस तो चल ही रही है और आप होशपूर्ण हो, तो अपने आप श्वास का तो होश आएगा ही आएगा, चाहे आप जानबूझ के नहीं साध रहे थे। आप सिर्फ होशपूर्ण हो रहे हो बिना किसी आलंबन के, तो भी सांस की गति हो रही, उसका तो पता चलेगा ही चलेगा। जब आपको सब कुछ पता चल रहा है, छोटी से छोटी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है, आप अत्यंत संवेदनशील हो गए, सांसों की आवाज सुनाई पड़ेगी और धीरे 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 ब्रह्मांड की ध्वनि अनाहतनाद सुनाई पड़ने लगेगी। यद्यपि आप उसको खोज नहीं रहे थे, आपकी कोई चाहत नहीं थी, आप तो केवल होश साध रहे थे, संवेदनशीलता बढ़ा रहे थे। पर ये दो चीजें तो उसमें अपने आप आएंगी ही आएंगी, क्योंकि हमारे करने से नहीं हो रही हैं, ये तो अपने आप हो रही। सांस अपने आप शरीर में चल रही है
और चेतना के आकाश में ओंकार का नाद गूंज रहा है। तो जहाँ हम संवेदनशील हुए, इन दो तत्वों का एहसास हमको होगा। फिर जैसे जैसे हम गहराई में जाने लगेंगे, शरीर भी ऐसा लगता है कि दूर रह गया, कहीं परिधि पर, पेरीफेरी पर। हम सेंटर में पहुंच गए, जहां केवल साक्षी चैतन्य है, ओंकार से गूंजता हुआ। अब सांस भी कहीं दूर चल रही है, ऐसा लगता है किसी और का शरीर है, उसमें हवा आ जा रही है, हम उससे भी डिटैच्ड हो गए। अब सांस का भी पता नहीं चलता, बस ओंकार मात्र गूंज रहा है। तो ओशो ने जो प्रयोग पहले कराए, आप पुरानी किताब पढ़िए, उदाहरण के लिए ध्यान शिविर वाली, उदाहरण के लिए असंभव क्रांति, आप ये प्रवचन माला सुनिए। 3 दिन के शिविर में ओशो ने 6 बार समझाया है, यही शिथिल ध्यान करवाया है सुबह शाम, और हर बार उन्होंने रिपीट किया है कि गौर से सुनो, झींगुर जैसी एक आवाज सुनाई दे रही है, यही अनाहत नाद है, यही परमात्मा का द्वार है। सुनते 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 इसमें लीन हो जाओ। तो पुरानी जो ध्यान प्रयोग थे 1953 से लेके 1970 तक, करीब करीब 17 साल उनके चरण यह थे। पहला चरण था शरीर की शिथिलता, ऑटो हिप्नोटिक सजेशन अपने आप को दो, भाव करो कि शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, और आपके भाव से शिथिल हो जाता है। दूसरा, श्वास धीमी हो रही है, 2-3 मिनट भाव आपको जानबूझ के धीमी नहीं करनी, अगर आप करोगे तो फिर वो और तेज हो जाएगी। केवल देखो, इसमें आप दृष्टा बनते जा रहे हो, देखते देखते सांस धीमी होने लगेगी, क्योंकि जब आप कोई एक्टिविटी कर ही नहीं रहे फिजिकल, तो कम ऑक्सीजन की जरूरत है, तो तेज सांस क्यों चलेगी। प्रकृति के नियमानुसार जहां आपका शरीर शिथिल हुआ, श्वास धीमी से धीमी होती चली जाएगी। अब सांस की गति से मन के विचारों की गति जुड़ी हुई है। 3rd स्टेप वह है कि मन शांत हो रहा है और आपके भाव से वो और शीघ्र शांत हो जाएगा। चुपचाप देखते रहो, यदा कदा कोई विचार आता है, चला जाता है, हम चुपचाप देख रहे हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं। यहां उपेक्षा भाव साधो। भगवान बुद्ध का महत्वपूर्ण शब्द है उपेक्षा, इंडिफरेंस। ना किसी विचार को बुलाना, ना किसी विचार को हटाना, वो अपने आप जो हो रहा है तो होता रहा है, हमें कुछ लेना देना नहीं, हम चुपचाप देखेंगे क्या हो रहा है। तो जैसे हम सांस को आते जाते देख रहे थे निरपेक्ष भाव से, ऐसा ही विचारों को देखने लगे, और जब विचारों को देखने लगे तो विचारों की गिनती और कम हो गई, बीच बीच में बड़े अंतराल आने लगे। 2 विचारों के बीच का गैप पहले वो छोटा सा था, जब हम गौर से देखने लगे तो वो बड़ा होने लगा। 2 विचारों के बीच का शून्य, जैसे ट्रेन के 2 डब्बे हैं, बीच में खाली स्थान है। जब ट्रेन बहुत फास्ट चल रही थी तो खाली स्थान का हमको पता नहीं चल रहा था। अब जब ट्रेन धीमी हो गई, हमें स्पष्ट रूप से खाली स्थान का पता चलने लगा, और जब हमने उस पर ही ज्यादा ध्यान देने लगे, वो और बड़ा होने लगा। विचारों की ट्रेन और धीमी चलने लगी, यदा कदा एक विचार गुजर जाता है, फिर बड़ा खाली स्थान आ जाता है। अब हमें सुराख मिल गया, रहस्य में हम प्रवेश करने लगे। फिर भाव के तल पे चौथा चरण कि मुझे सर्व स्वीकार है, क्योंकि अगर आपका कहीं स्वीकार भाव नहीं है तो आप संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, और लड़ने में आप फिर सक्रिय हो गए, निष्क्रियता खत्म हो गई। तो 24 घंटे चाहे आपका तथाता भाव ना सधे, उतनी देर के लिए तो तथाता भाव साध लो, जो हो रहा है मैं उससे राजी हूं। किसी चीज के प्रति विरोध ना रहे, प्रतिरोध ना रहे, ताकि आप शांत हो सको। संक्षिप्त में फार्मूला समझ लो, अशांति का सूत्र है अस्वीकार, और शांति का सूत्र है स्वीकार। जैसे ही आप किसी परिस्थिति को स्वीकार करते हो, आप शांत हो जाते हो, क्योंकि अशांति तो अस्वीकार से पैदा हो रही थी। अगर मैं रेजिस्टेंस कर रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए, ये क्या हो रहा है, गलत है,
लड़ाई झगड़े में फंस गया भीतर ही भीतर, उसमें मैं अशांत हो जाऊंगा। तो शांति और अशांति को हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। शांति यानी स्वीकार, अशांति यानी अस्वीकार, और स्वीकार और अस्वीकार तो हमारे हाथ में है। तो जैसे ही हमने तथाता भाव साधा, 10 मिनट के लिए ही सही, अचानक गहरी शांति में डूब गए। तो 4th स्टेप और 5th स्टेप, उस शून्य में उस शांति का संगीत गूंज रहा है, वह सुनाई देने लगेगा। कल के प्रवचन में आपने गौर किया, ओशो ने 2-3 बार कहा लास्ट वाली स्टेप में कि परमात्मा के आने की पदचाप इस शांति में सुनाई देती है। वो काव्यात्मक लहजे को आप समझना क्या कह रहे हैं। दूसरा वचन था कि जीवन की वीणा का संगीत सुनाई दे रहा है। तो कुल मिला के 5 स्टेप संक्षेप में। फर्स्ट स्टेप रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी, सेकंड स्टेप सांस का धीमा होना, तीसरा विचारों को देखते देखते निर्विचार मौन में डुबकी, फिर भाव तल पर स्वीकार का भाव, सब शिकायत प्रतिरोध थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, गहन शांति सन्नाटा, और उस सन्नाटे में फिर जो सुनाई दे रहा है उसमें लीन हो जाओ। ओशो यही सिखाते रहे 17 साल तक, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बहुत लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है, वो नहीं कर पा रहे हैं, समझ के भी रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, और विशेषकर जब पश्चिमी लोगों का आना शुरू हुआ, तब समझ में आया कि बहुत ही मुश्किल है, फर्स्ट स्टेप ही मुश्किल है, बॉडी रिलैक्सेशन ही नहीं हो पा रहा, सेकंड थर्ड फोर्थ तो बहुत दूर की बात है। तब ओशो ने देखा कि अब क्या किया जाए, इन लोगों को कैसे मदद करें। तब उन्होंने डायनेमिक मेडिटेशन, सक्रिय ध्यान की इजाद की कि इनको पहले इतना थका दो कि फिर ये कहना ना पड़े कि रिलैक्स हो जाओ, इनके खुद ही भीतर से आने लगे कि भगवान अब बस करो, बहुत हो गया, अब ताकत नहीं बची। जब बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाए तब इनसे कहेंगे नाउ ड्रॉप इट। अब कहना नहीं पड़ेगा कि रिलैक्स हो जाओ, वो रिलैक्स हो ही जाएंगे, सांस अपने आप धीमी हो ही जाएगी। तो ओशो जब सक्रिय ध्यान कराते थे, वो निर्देश देते थे, पहले ही दिन आप पढ़ लीजिए, निर्वाण उपनिषद पढ़ लीजिए, पहले ही दिन निर्देश दे देते थे कि कल सुबह से डायनेमिक होगा, क्योंकि उद्घाटन प्रवचन रात को होता था। कल सुबह से डायनेमिक होगा, उसमें आपको ईयर प्लग्स और ब्लाइंड फोल्ड्स लेके आना है, वो आयोजक से आप अभी प्राप्त कर लीजिए। उस जमाने में भारत में ईयर प्लग्स नहीं मिलते थे, तो रुई का फाहा इस्तेमाल करते थे। तो ओशो कह रहे हैं कपास के वो फोहे हैं, उसमें हल्का सा तेल लगा लीजिए ताकि वो सूखा कपास इरिटेट करेगा कान में, हल्का सा तेल लगा के उससे कानों को बंद कर लेना है। और केवल डायनेमिक में ही नहीं, ओशो कहते थे दिन भर लगा कर रखना है, क्योंकि वहाँ से सब उसी कैंपस में रह रहे, बाहर तो जाना नहीं है कि हमें कार की आवाज़ सुननी पड़ेगी, पीछे से ट्रैफिक आ रहा है, ऐसा कोई, सब इंतजाम वहीं के वहीं है, तो सब कुछ सुनने की ज़रूरत क्या है। और आँख की पट्टी भी ओशो कहते थे केवल रात को जब वो त्राटक ध्यान कराते थे उसमें खोलनी है, अदरवाइज खिसका के रखो, तुम्हें 4-5 फुट दूर दिखाई दे, चलने के लिए जितना जरूरी है। इंद्रिय निग्रह, ना बाहर सुनने पे ध्यान देना है, ना बाहर देखने पे ध्यान देना है, जितना बिल्कुल एसेंशियल है, जरूरी है, बस उतना। तो कान में आप ईयर प्लग लगा लो तो भी 10-20% आवाज आती है, इससे अपना काम चल जाएगा। विशेषकर आश्रम के माहौल में, शिविर के माहौल में। मैं नहीं कह रहा कि आप ईयर प्लग लगा कर हाईवे पर ड्राइविंग करो, फिर मोक्ष न मिल के अस्पताल मिलेगी नहीं, वैसा नहीं करना है, समझदारी बरतना है। ये पहले ही दिन ओशो निर्देश दे देते थे हमेशा। कालांतर में क्या हुआ, जब ओशो ने ध्यान करवाना बंद किया,
मार्च 1974 से। तब म्यूजिक बनाए गए हर ध्यान के लिए। अब म्यूजिक में कोई निर्देश नहीं है, तो बहुत से मित्र जो बाद में जुड़े उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल सक्रिय ध्यान कैसा होता था। उसमें ईयर प्लग्स और ब्लाइंड फोल्ड कंपलसरी थे, ताकि जैसे ही हम रुकें स्टॉप में ओंकार सुनाई पड़ने लगे। फिर ओशो बीच बीच में याद भी दिलाते थे, एक सूक्ष्म ध्वनि सुनाई पड़ रही है। झिंगुर की आवाज की उपमा उन्होंने हमेशा दी है। अगर ओशो के सारे प्रवचनों में से हम निकालें झिंगुर की आवाज का वर्णन उन्होंने कितनी बार किया है, तो आप हैरान होंगे, कम से कम 100 बार, क्योंकि इससे ज्यादा सटीक उपमा और कोई हो नहीं सकती। झिंगुर की आवाज जैसी। और पहचान क्या है? अगर बाहर के झिंगुर की आवाज है तो हम कान बंद करेंगे उंगली से, तो वो आवाज हमें सुनाई पड़नी बंद हो जाएगी, अगर वो बाहर की आवाज थी तो। और अगर हमारी अंतरात्मा में भी वही है तो कान बंद करने से और भी जोर से सुनाई देगी। ये पहचान है। ये पहचान भी उन्होंने कई बार बताई। अनहदनाथ की पहचान ये है। तो चौथे चरण में क्या क्या होना चाहिए, वही सब कुछ जो सक्रिय ध्यान में, निष्क्रिय ध्यान में उन्होंने बताया था। वो जब स्वयं निर्देश देते थे वही निर्देश देते थे इस प्रकार के। बाद में निर्देश हट गए, केवल संगीत आ गया। और कारण ये था कि करीब 40 देशों के लोग आके ध्यान कर रहे हैं, तो कितनी भाषाओं में निर्देश। जो वहाँ फैसिलिटेटर है जिसको ओशो ने नियुक्त किया है कि तुमको ध्यान कराना है, तो 2 भाषाएं जब तक थी, हिंदी अंग्रेजी, तो ओशो खुद ही 2 भाषा में निर्देश देते थे। जब 40 देशों के लोग आ गए तो अब तो संभव नहीं है, अब तो उनके विवेक पे छोड़ना होगा। तो मात्र संगीत ही रखा, बस घंटी बजी यानी स्टेप चेंज हो गई। यहां से मुश्किल खड़ी होती है, निर्देश नहीं है, अनगाइडेड मेडिटेशन हो गया। बाद में जो लोग आए उनको कुछ पता ही नहीं कि पहले क्या हो रहा था। बड़ी भटकन हो गई। चौथे चरण में क्या होना है किसी को स्पष्ट नहीं है। केवल साक्षी शब्द का इस्तेमाल करना बिल्कुल हवाई बात है, कोई ठोस चीज पकड़ में नहीं आती। जब आप ओंकारनाथ सुनते हैं, देयर इज समथिंग यू कैन ग्रैस्प, वो आपका आलंबन बन सकता है, आप उस भूमि पर खड़े हो सकते हैं। यू नो परफेक्टली वेल व्हाट इट इज। साक्षी कहने से एकदम हवा है, आप स्वयं को धोखे में भी डाल सकते हैं कि मैं साक्षी हो गया। वो जरूरी नहीं कि आप हुए भी हों। कोई ऐसी चीज जो हमारे पकड़ में आए तो हमारा आलंबन बनती है, नहीं तो वो सहारा नहीं बनती। आप अधर में लटके हो, कुछ कहीं आप ग्राउंडेड नहीं हो, कहीं आपके पैर नहीं थमे। जब ओंकारनाथ श्रवण होता है तो वी नो परफेक्टली वेल कि हम किस आधार पर खड़े हैं। तो चौथे चरण में वह सब होना चाहिए जो कि ओशो के निष्क्रिय ध्यान में, आनापानसति योग में, तथाता ध्यान में वो सिखा रहे थे। वहां निर्देश देने वाला कोई नहीं, लेकिन आप समझो वहां क्या होना चाहिए। जब ओशो ध्यान कराते थे उसमें फ्रीडम थी, कोई चाहे तो खड़ा रहे, कोई चाहे तो बैठ जाए चौथे चरण में, कोई चाहे तो लेट जाए। तीनों प्रकार की बात ओशो उसमें कह रहे थे, जो सहज हो। अगर कोई गिर गया है तो गिर गया है, कोई पहले खड़ा भी था और बाद में गिर गया, तो फिर ओशो उसको ये नहीं कह रहा कि उठो, फिर उसी में ठीक है, जैसे गिर गया गिर जाओ, डोंट चेंज। अब इसका भी एक डिफरेंस समझना। जब ओशो कहते हैं अब कुछ ना करो, समझो मेरे हाथ ऊपर थे,
और हाथ दुखने लगे और हाथ अपने आप नीचे आने लगे और मैं जबरदस्ती फोर्स कर रहा हूं अपने आप को ऊपर रखने की, तो मैं कुछ कर रहा हूं। और ओशो कह रहे हैं कुछ ना करो, सिंपली स्टॉप, डोंट डू एनीथिंग। अब इसके तुम दो अर्थ कर सकते हो। एक अर्थ की जबरदस्ती अपने हाथों को ऊपर ही रखना है, लेकिन आप याद रखना, ना आप साक्षी हो पाओगे, ना आप स्वीकार भाव में जाओगे, ना आपको ओंकार सुनाई देगा, बस हाथों का दर्द ही आपको पता चलेगा और कुछ पता नहीं चलेगा। और थोड़े दिन दर्द झेल झेल के आप सक्रिय ध्यान करना छोड़ दोगे कि कुछ मजा नहीं आता, क्योंकि आपको कोई गहराई तो मिली नहीं, आपको बस हाथों का दर्द मिला, कोई शांति का अनुभव नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आपने अपनी अशांति का पूरा इंतजाम कर लिया। जब कहा था कुछ ना करो, अर्थात जो हो रहा है वह होने दो, रेजिस्टेंस मत करो। अगर दर्द की वजह से हाथ सहज रूप से नीचे आ रहे थे तो आप कुछ मत करो, आने दो। सांस भीतर आ रही है तो आने दो, बाहर जा रही है तो जाने दो। डोंट कंट्रोल का मतलब यह होता है कि हम अपनी तरफ से कुछ ना करेंगे। खड़े खड़े अगर आपका संतुलन नहीं बन रहा और आप लुढ़क गए तो लुढ़क जाओ, जैसे शराबी गिरता है ऐसे गिर जाओ। अब संभालने की कोशिश ना करो, यह मतलब है कुछ ना करो। और आप जबरदस्ती अकड़ के खड़े हुए हो, अकड़े खड़े रहो, बस आपका अहंकार प्रबल हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ओंकार का तो कुछ पता ही नहीं चलने वाला। अहंकार, आप सबको बताते फिरोगे मैं सक्रिय ध्यान करता हूं, इतने दिनों से बिल्कुल हिलता डुलता नहीं हूं, अकड़ते रहो, ध्यान भर नहीं होगा। बस ऊपर ऊपर से कर्मकांड आपने पूरा कर लिया और भीतर कुछ हुआ ही नहीं। कृपया ये भूलें मत करना। तो पहली चीज बिना आवाज के, ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। पंच महाव्रत में पहला महाव्रत अहिंसा है, तो अपनी आवाज के द्वारा, शोरगुल के द्वारा कृपया हिंसा मत करिएगा। और केवल हिंसा ही नहीं होती दूसरों पर, दूसरे लोग नाराज होते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, और आपसे नहीं, फिर वो ओशो से रुष्ट हो जाते हैं। जितने सन्यासियों के परिवार के लोग ओशो पे नाराज हैं, उसकी वजह ओशो नहीं है, उसकी वजह से वो सज्जन है। वो जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं दूसरों को सताने वाली, लोग तो यही समझेंगे कि इनके गुरु ने सिखाया है, तो ये आदमी गलत है तो इसका मतलब इनके गुरु भी गलत है। ये प्रमाण उनके सामने है, शिष्य गलत है। देखो, ओशो ने सिर्फ ध्यान नहीं सिखाया है, प्रेमपूर्ण होना, करुणावान होना भी सिखाया है। अपने परिवार, अपने पड़ोस के संग करुणावान बनो। आपको ध्यान करना है, इसका मतलब आप दूसरों को सताओगे, जोर का हल्ला मचाओगे, जोर का संगीत लगाओगे। आप अपना बंद कमरा करके उतना ही वॉल्यूम रखो ना जितना आपको समय का पता लग जाए, दैट्स ऑल। और क्या करना है संगीत का। और ओशो जब करवाते थे तब तो ये भी नहीं था, संगीत भी नहीं था। ओशो को आप पढ़ लेना, एक जगह उन्होंने कहा है, किसी ने पूछा कि समय का कैसे ध्यान रखें, यहां तो आप कहते हैं दूसरे चरण में प्रवेश करो। ओशो उनका चिंता छोड़ो, 10 मिनट का कोई ठेका थोड़ी लिया। जब तुम्हें लगे कि पर्याप्त हाइपर ऑक्सीजनेशन हो गया, तुम दूसरे चरण में चले जाना। जब तुम्हें लगे कि सब उलीच फेंका बाहर, अब कुछ आ नहीं रहा, थर्ड स्टेप में चले जाना। हो सकता है कभी 7 मिनट में हो जाए, हो सकता है कभी 5 ही मिनट में हो जाए। कोई 10 मिनट का ठेका थोड़ी है। जब तुम्हें लगे कि ऊर्जा पूरी ऊर्ध्वगामी हो गई, तब समय आ गया चौथे चरण में जाने का। एक एवरेज फिगर बनाया है 10 मिनट का, तो उस समय तो संगीत भी नहीं था। और आप पुराना कोई भी सक्रिय ध्यान ओशो को सुन लो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि 10-10 मिनट के चरण हुए हैं उसमें। क्योंकि ओशो लोग देख रहे हैं 300-400 लोग कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं और तेजी से और तेजी से, उसके बावजूद भी लोग शिथिल होने लगे, अब नहीं कर पा रहे हैं। 50% लोग की एक्टिविटी कम होने लगी। ओशो उसी समय चेंज कर देंगे, सेकंड स्टेप शुरू कर देंगे। कोई घड़ी देख के थोड़ी कहेंगे, वो तो सामने लोग दिख रहे हैं ना।
जब लोग थकने लगे और अब वो और ताकत नहीं लगा पा रहे, इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद भी नहीं लगा पा रहे हैं, वहां पे दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। अधिकांशतः 7 या 8 मिनट के चरण हैं, 10 मिनट तो कभी नहीं हुआ। इन चीजों का ख्याल रखिएगा। ओंकार श्रवण प्रत्येक ध्यान विधि का लक्ष्य, कौन सी विधि है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी विधियां बनाई हैं, चाहे वो निष्क्रिय ध्यान विधि थी पहले और चाहे फिर डायनेमिक, और उसके बाद जितनी भी दर्जनों विधियां बनी, सबका फाइनल टारगेट ओंकार श्रवण में डूबना है। ओशो का एक कोटेशन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक उन्हीं शब्दों में, जो कि ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति में भी छपा है, अंग्रेजी की किताब मेडिटेशन द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम में भी है। पहला ही वचन है वो भूमिका का। सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान, ये ध्यान नहीं है। आपको लग रहा मैं कुछ गलत बोल गया? नहीं, बिल्कुल सही बोला हूं। सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान, ये ध्यान नहीं है। ये ध्यान की पूर्व भूमिका है। और फिर ओशो ने उदाहरण दिया, जैसे कोई शास्त्रीय संगीतज्ञ मंच पे बैठ के तार मिलाता है, तबलची अपना तबला कसता है, ठोंका पीटी हथौड़े से करता है। ये संगीत नहीं है, अभी ये तैयारी हो रही है, साज बिठा रहे हैं। इसके बाद असली संगीत शुरू होगा। ओशो कह रहे हैं जितनी भी विधियां मैंने बनाई हैं वो साज बिठाना है, वो संगीत नहीं है। अनाहत नाद का संगीत तो इसके बाद शुरू होगा, जहां विधि खत्म होगी। विधि संगीत नहीं है। ये ओशो के वचन हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। नाद ब्रह्म ध्यान उन्होंने प्यूब प्यूब लागी प्यास के 5वें प्रवचन में समझाया है, खूब अच्छे से सुन लीजिएगा। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। ओशो कह रहे हैं गुंजार करते करते जब तुम्हें लगे कि एक और ध्वनि तुम्हें सुनाई पड़ने लगी जो तुम नहीं कर रहे, वह अस्तित्व का संगीत है, जैसे ही वह सुनाई पड़ने लगे तुम अपनी गुंजार तुरंत बंद कर देना और उसको सुनने में डूब जाना। हो गया विधि का काम। विधि का काम तो हम ट्यूनिंग बिठा रहे थे, शरीर के इस यंत्र को, मन को तैयार कर रहे थे ताकि उसको ग्रहण कर सकें। आ गया उसका संदेश प्रभु का। अब तुम अपनी गुंजार चालू मत रखना कि तुमने म्यूजिक प्ले करके रखा था उसको चालू मत रखना, बंद कर देना। असली म्यूजिक शुरू हो गया जिसके लिए हम तैयारी कर रहे थे। खूब अच्छे से याद रखना। ठीक यही बात कुंडली ध्यान में लागू होती है। पहला चरण है ऊर्जा का जागरण, जो कंपन के संग होगा। दूसरा चरण है ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, विस्तार दो, फैलाव दो, नाचो, गाओ, झूमो, मस्ती में डोलो, प्रफुल्लित हो जाओ। जब हम प्रफुल्लित होते हैं तो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, जब हम उदास होते हैं तो कुमलाए फूल की तरह हमारी ऊर्जा भी अधोगामी हो जाती है, खिले फूल की तरह। और नृत्य के द्वारा ये बड़ी आसानी से हो जाता है। दूसरा चरण ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। तीसरा चरण बाहर के संगीत का श्रवण। अब चुपचाप बैठ जाओ और सुनो। और वो जो संगीत बनाया है वो ऐसा नहीं है कोई संगीत जैसा एक्चुअल, एक ही सुर रिपीटेडली वही चल रहा है। अब हम तैयार हो रहे हैं चौथे चरण में जाने के लिए। तीसरा चरण खत्म, वो बाहर का संगीत भी खत्म। अब क्या उम्मीद की जा रही है आपसे? अब भीतर का संगीत सुनो। उसी की तो भूमिका बन गई। ऊर्जा को जगा लिया, ऊपर ले आए सहस्त्रार पर कानों के पास, बाहर का संगीत सुना, अर्थात सारी ऊर्जा सुनने में मगन हो गई और अचानक बाहर का संगीत बंद हो गया और हम सुनने को तत्पर थे। अब नाद सुनाई देगा। तो कोई सी भी विधि हो, उसका अंतिम लक्ष्य नाद श्रवण है। तो ये वाली चीज धीरे 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 छूट गई। बहुत लोगों को पता ही नहीं।
वो इतने जोर से म्यूजिक लगा के नाद ब्रह्म कर रहे हैं कि परमात्मा भी हार जाएगा तुम्हारे लाउड स्पीकर से, कभी नहीं सुनाई देगा नाद उसका, तुम अपना बंद ही नहीं करते। ओशो ने जैसा कहा है कृपया वैसा करो, है ना। ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति किताब को जोर से मत पकड़ो, उसने संपादक ने लिखी है अधिकांश चीजें। उदाहरण के लिए नाद ब्रह्म ध्यान जो किताब में दिया गया है उसमें ओशो का एक भी वाक्य नहीं है, पूरा संपादक ने लिखा है। और उसकी पहचान भी जो इटालिक तिरछे अक्षरों में लिखा है वो संपादक के द्वारा लिखा गया है, जो सीधे अक्षर में है वो ओशो के वचन है। तो नाद ब्रह्म ध्यान में ओशो का एक भी वचन नहीं है। और अगर आप वो विधि का पालन करोगे जो उसमें लिखी है, आप जिंदगी भर करते रहो, आपको कभी नाद ब्रह्म सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उसका मौका ही नहीं आता। आप अपने कर्म कांड में लगे हो कि 7.5 मिनट ऐसे हाथ घुमाना है, फिर 7.5 मिनट घुमाते रहो, घन चक्कर बन जाओगे, असली मंजिल से चूक जाओगे। ओशो ने अधिकांश बातें हिंदी प्रवचनों में समझाई हैं। विदेशी लोग बहुत बाद में आए, उस समय उन्होंने विधियां फिर नहीं समझाई, किसी ने पूछी भी नहीं। किताब छापी है अंग्रेजों ने, तो उन्होंने केवल अंग्रेजी प्रवचनों से उद्धरण लिए, कोटेशन लिए। अब अंग्रेजी के किसी प्रवचन में नाद ब्रह्म ध्यान ओशो ने कहा बताया ही नहीं है, कुंडलनी ध्यान समझाया ही नहीं है, तो वो अपने मन से फिर लिखेंगे। और हिंदी में हम अंग्रेजी गुलामी की मानसिकता में जी रहे हैं, हम एग्जैक्टली वही ट्रांसलेट करेंगे जो उन्होंने लिखा है, क्योंकि हम तो गुलाम देश के हैं। कि हमारे पास तो ओशो का ओरिजिनल हिंदी का बोला हुआ है ना, उसको संकलित करो ना। ओशो ने कैसा नाद ब्रह्म बताया है वो हम कर नहीं सकते, तो अंग्रेजों के गुलाम है। पता नहीं कौन कहता कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, आजादी कहीं दिखाई नहीं देती। तो प्यारे मित्रों, यह सब इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा विवेक, अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। और आजकल ओशो की साहित्य सागर में से खोजना हीरे मोती बहुत आसान हो गया है, जो पहले संभव नहीं था। लिंक्स आ गई हैं एआई के द्वारा निर्मित, जहां एक शब्द आप लिख दो और उसके बारे में जहां जहां जिस जिस प्रवचन में बोला है ओशो ने, वो सब खुलते जाएंगे आपके सामने। और जो आपको डिटेल में जाना उस पर क्लिक कर दो तो पूरा प्रवचन खुल जाएगा। मान लो आपने कुंडलनी लिख दिया, अब कुंडलनी के पक्ष में भी ओशो बोले हैं, कुंडलनी के विपक्ष में भी बोले हैं, सब कुछ आपके सामने चला आएगा सिर्फ एक शब्द लिखने से। ऐसा पहले संभव नहीं था। आप 650 किताब में कहां ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे? तो हमारे जैसा फुर्सती आदमी हो कोई, वही ऐसा काम कर सकता है। मैं नहीं समझता कि मेरे अलावा और कोई कर पाएगा। आप अपने बाल बच्चों को पालोगे, आजीविका उपार्जन करोगे कि 650 किताबें पढ़ोगे, और पढ़ पढ़ के आप कितने नोट्स बनाओगे? वो नोट्स में से फिर खोजना पड़ेगा, इतने नोट्स बन जाएंगे, 50 किताबें आपकी हो जाएंगी। अब एआई के द्वारा यह संभव हो गया है। आप स्वयं ही नाद ब्रह्म वर्ड लिख लीजिए, जहां जहां ओशो ने नाद ब्रह्म के बारे में जो कुछ कहा है वो सारे प्रवचन आपके सम्मुख खुलते चले जाएंगे। जिसमें आपको डिटेल में जाना है उसको क्लिक कर दीजिए, वहां से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। आप एक अलग फाइल बना लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा नाद ब्रह्म के बारे में ओशो ने कहां कहां क्या क्या कहा है। इस विधि से विवेकपूर्वक कोई व्यक्ति खोज करेगा और ध्यान करेगा तो बात बन जाएगी। पुनः याद दिला दूं, कल तथा ध्यान का पहला वचन ओशो ने क्या कहा था? समझ ही ध्यान है। हम ना समझी में कुछ का कुछ करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। खूब समझदारी से चलिए।
अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आपके अंदर डाउट पैदा होना चाहिए कि भाई मैं ये विधि इतने दिन से कर रहा हूं, इसका परिणाम क्यों नहीं आ रहा, मेरी समझ में कहीं कुछ भूल चूक हो रही है क्या। तलाशना होगा, फिर से रिव्यू करना होगा, कहीं कुछ गलती हो रही है। अब प्रत्येक व्यक्ति सक्षम है उस AI लिंक के द्वारा, उसका नाम है www.osho.live, ये लिंक है। इसमें ओशो की सारी ओरिजिनल किताबें, दर्शन डायरियाँ, उनके हस्तलिखित पत्रों के अलावा और भी कहानियाँ उन्होंने बहुत लिखी हैं, सैकड़ों, जो अभी तक किताबों में नहीं छपी कभी, वो सब भी इसमें ले ली गई हैं। खूब मेहनत की गई है इसके पीछे, सालों साल की मेहनत है, बहुत टाइपिंग वर्क हुआ है, बहुत एडिटिंग वर्क हुआ है, और AI की कृपा से अब वह सब सर्चेबल हो गया है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, दोनों भाषाओं में। बहुत सी बातें ओशो ने दर्शन डायरी में कही हैं, वो प्रवचन मालाओं में नहीं है, क्योंकि वो उस इंडिविजुअल से कही गई हैं, वो जनरल पब्लिक से नहीं कही गई हैं। उस प्रकार की विधियां आपको खोजना है तो दर्शन डायरी में से खोजनी पड़ेंगी। इन सब की एक गहरी समझ विकसित करिए। संकल्प से शुरू होता है सक्रिय ध्यान। उसे जब खुद कराते थे तो हाथ जोड़कर वो कहते थे 3 बार संकल्प करो कि मैं अपनी पूरी ऊर्जा ध्यान में लगाऊंगा। 3 बार रिपीट करते थे इस बात को वो रोज। और अंत भक्ति पर, समर्पण पर, उत्सव पर, आनंद पर, 5वां चरण। तो संकल्प से शुरू होकर समर्पण पे पहुंच गए। 4था चरण समर्पण का ही है पूरा, और 5वां तो फिर भक्ति का आनंद और उत्सव है। इसके अलावा अगर कहीं भी आपको लगता है कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो जब आप यहां शिविर में आए तो पूछ लीजिए, ताकि क्लैरिटी हो, एक बिल्कुल स्पष्ट हो इस विधि का यह चरण किस पर्पस से है। अराजक सांस क्यों है? क्योंकि हमारे मन की भावदशाएं एक विशेष सांस की रिदम से जुड़ी हुई हैं। चूंकि हम कैथार्सिस में जाने वाले हैं तो एक केओटिक सिचुएशन भीतर पैदा कर दें, ताकि मन की कोई भी रिदम ना बचे। जब हम अराजक सांस लेंगे तो हमने सारे नेचुरल पैटर्न्स को तोड़ दिया। अब हमारा मन की जो अराजकता थी, जो पागलपन था, वो पूरा का पूरा सरफेस पे आ सकता है। अगर हम एक विशेष रिदम वाली सांस ले रहे हैं, फिर ये मन की छुपी हुई बातें ऊपर नहीं आएंगी, क्योंकि उस विशेष रिदम से एक विशेष मनोदशा, एक विशेष भावदशा जुड़ी हुई है, वही ऊपर आएगी। किसी ने ओशो से पूछा कि सक्रिय ध्यान कब तक करना है? ओशो ने कहा कि सबसे पहले तुम्हारा दूसरा चरण छोटा होने लगेगा। हो सकता है तुम्हें 1-2 मिनट में ही लगने लगे, महीना भर करने के बाद कि अब कुछ उलीचने को बचा नहीं, तो वहां से तीसरे चरण शुरू कर देना। जबरदस्ती नहीं करना, नौटंकी कि जबरदस्ती नाटक कर रहे हैं रेचन का, जब है ही नहीं भीतर तो काहे के लिए? बात खत्म हो गई। हमारा पर्पस तो यही था ना, हम भीतर साफ हो जाएं। अब हो गए साफ, सीधे तीसरे चरण में प्रवेश कर जाओ। उनका सबसे पहले तुम्हारा दूसरा चरण छोटा होने लगेगा, इसके बाद तीसरा चरण छोटा होने लगेगा। तुम पाओगे 2, 3, 4 मिनट के भीतर ही ऊर्जा पूरी जाग गई, क्लाइमैक्स पर आ गई। वहीं से अब चौथे चरण में छलांग लगा लो। याद रखना, अगर हमने उसको एक्सटेंड किया, उचकने वाली एक्सरसाइज को, फिर ऊर्जा बढ़ेगी नहीं, घटने लगेगी। नाउ यू आर गेटिंग टायर्ड। उद्देश्य क्या था? ऊर्जा जब अपने क्लाइमैक्स पे पहुंची, वहीं से हम चौथे चरण में प्रवेश कर जाएं। और अगर हमने इसको कर्मकांड की भांति ले लिया कि 10 मिनट पूरा करना ही करना है, तो हो सकता है 5 मिनट में आप क्लाइमैक्स पे पहुंच गए थे। इसके बाद भी अगर आप हु करते रहोगे, उछलते रहोगे, नाउ यू आर गेटिंग डाउन,
आप थक रहे हो, एग्जॉस्ट हो रहे हो। जरा सूक्ष्म बातें हैं, गौर से पकड़ना। हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होंगी, हर उम्र वाले के लिए अलग अलग होंगी। किसी दिन आप बीमार हो तो निश्चित रूप से अलग स्थिति हो जाएगी। अपनी स्थिति को समझ के देखना। ओशो ने कहा कि पहले दूसरा चरण जाएगा, फिर तीसरा चरण छोटा हो जाएगा, फिर पहला चरण भी छोटा होने लगेगा। आप पाओगे 3 मिनट में ही एकदम जैसे भीतर विराट आकाश खुल गया। अत्यंत ऊर्जावान हो गए। बस सीधे वहीं से सेकंड स्टेप में उतर जाओ। उनका धीरे धीरे इस प्रकार अंततः तुम पाओगे दूसरा तीसरे चरण की अब कोई जरूरत ही नहीं बची। 2 मिनट सांस लेने से ही सब हो जाता है। दैट्स गुड इनफ। बाकी की चीजों को जाने दो। 2 मिनट सांस ली, पूरा शरीर आंदोलित हो गया और सीधे ओंकार श्रवण में साक्षी भाव में डूब गए। ओशो ने कहा है कोई निष्ठापूर्वक ध्यान करे तो 3 महीने में ये अवस्था आएगी कि धीरे 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 विधि छूट जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट सांस लेना अपने आप में इनफ होगा। दैट्स ऑल। और आप चौथे चरण में जाने में सक्षम हो जाओगे। अब ये कोई अन्य व्यक्ति आपके लिए निर्धारित नहीं कर सकता। आपको खुद ही देखना होगा, अपना खुद समझना होगा। किसी को बाहर से क्या पता आपके भीतर क्या हो रहा है। तो समझदारी से चलो। जब हम कोई भी व्यायाम करते हैं तो एक सीमा तक हमारी ऊर्जा बढ़ती है और उस सीमा को अगर हम लांग गए और लंबा कर दिए तो फिर हम थकना शुरू हो जाते हैं, एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं, फिर ऊर्जा कम होनी शुरू हो जाती है। सावधान।